भागलपुर को नशे की मंडी बनाने का ख्वाब देख रहे माफियाओं की अब खैर नहीं है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में भागलपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतर जिला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो हमारे शहर की युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस की स्पेशल टीम ने कोतवाली बाईपास और ललमटिया में जो छापेमारी की, उसने नशे की सौदागरों के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। एक महिला समेत कुल 5 आरोपियों को रंगे हाथों दबोचा गया है। इनके पास से मौत का सामान यानी 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। अब जरा खेल समझिए। पुलिस को खबर मिली थी कि कोतवाली बाईपास पर ड्रग्स की एक बड़ी डिलीवरी होने वाली है। पुलिस ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी पहुंचे, खाकी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यहां से अभिषेक और गौरव के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर ललमटिया में अमित कुमार नाम का एक और तस्कर हत्थे चढ़ा जो छोटी छोटी खेप बेचकर इलाके में जहर फैला रहा था। इसके पास से भी 10 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के नेतृत्व में जो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए स्पेशल टीम्स का ये गठन भी किया गया है। तो और इसमें जो ये स्पेशल टीम में जो ये डीआईओ की टीम्स हैं और जो संबंधित एसडीपीओज हैं, तो इसी क्रम में दिनांक 1 और ये 2 तारीख को ये इन टीम्स के द्वारा काफी अच्छा काम किया गया है और ये 3 थानों में हम लोग ने मतलब कि एक कोतवाली थाना में 200 ग्राम और ये बाईपास थाना में 10.29 ग्राम और ये लालमटिया थाना में जो 14.2 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। इसमें जो ये घटनाक्रम है वो इस प्रकार है कि बाईपास थाना में सबसे पहले सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग मतलब इसमें बेच रहे हैं, तो इसमें डीआईओ की टीम और जो संबंधित जो ये एसडीपीओ के नेतृत्व में संबंधित जो ये थाना की टीम के द्वारा जब यहाँ पे रेड किया गया, तो यहाँ से एक अभियुक्त जो ये अमित कुमार हैं, इनको यहाँ से जो ये 10.29 ग्राम स्मैक के साथ वहाँ से मतलब कि अरेस्ट किया गया। इसके बाद जब इनके द्वारा मतलब कि बताया गया कि जो ये 2 लोगों का नाम ये बताया गया जिनका नाम था जो ये अभिषेक कुमार और ये गौरव कुमार, जिनसे ये खरीदते थे, तो इनका भी फिर सत्यापन किया गया और इस पर भी फिर मतलब कि रेड किया गया और ये 2 अपराध कर्मी अभिषेक कुमार और ये गौरव कुमार को जो ये स्टेशन चौक के पास से इनको भी अरेस्ट किया गया और इनके पास से 200 ग्राम इसमें बरामद हुआ है। इसके अलावा जो ये लालमटिया थाना में भी एक सूचना थी और इसमें जो ये पासी टोला में कुछ लोग मतलब अवैध मादक पदार्थ बेच रहे थे, तो इसका भी मतलब सत्यापन किया गया और इसमें एक महिला है फुटरो देवी, इनको भी 14.2 ग्राम स्मैक के साथ इनको भी ये अरेस्ट किया गया है और इनका भी मतलब ये आपराधिक इतिहास है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करते हुए जो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें और भी जिन लोगों की संलिप्तता होगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई? इसमें कुल 5 गिरफ्तारी है। महिला का बेटा भी जो महिला की गिरफ्तार है उसका बेटा भी इस मामले में पहले से जो है वो जेल भी जा चुका है। हाँ, मतलब इसमें मतलब महिला का भी जो ये आपराधिक इतिहास है और इसका परिवार मतलब इन सभी कामों में संलिप्त है, तो इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने साफ कर दिया, भागलपुर में नशा कारोबार को जड़ से खत्म करना ही अब पुलिस का एकमात्र लक्ष्य है। ये गिरोह काफी समय से सक्रिय था, लेकिन अब इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या हम और आप मिलकर इस समाज को इस जहर से बचा पाएंगे? सतर्क रहिए और अगर आपके आसपास भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। त्योहार खुशियों का है, लेकिन अगर किसी ने इन खुशियों में खलल डालने की कोशिश की तो भागलपुर पुलिस का रौद्र रूप तैयार है। होली को लेकर भागलपुर पुलिस इस वक्त पूरी तरह अलर्ट मोड में है। भागलपुर पुलिस लाइन में जो नजारा दिखा उसने साफ कर दिया कि दंगाई और उपद्रवियों के लिए इस बार कोई जगह नहीं है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस ने दिखाया कि अगर दंगा या कोई आपात स्थिति बनती है तो भीड़ को कैसे तितर बितर करना है। वाटर कैन की बौछारें और पुलिस का एक्शन प्लान बता रहा है कि भागलपुर अब एक अवैध किले में तब्दील हो चुका है। कानून का डंडा इस बार बहुत भारी पड़ने वाला है। पूरे जिले में 1,500 पुलिस कर्मियों की फौज तैनात कर दी गई है। और सुनिए, अगर आप डीजे बजाने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए, पूरे जिले में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। यही नहीं, शराब या किसी भी तरह का नशा करके हुड़दंग मचाने वालों के लिए पुलिस ने स्पेशल सेल तैयार रखी है। पकड़े गए
तो होली हवालत में मनेगी। सिटी एसपी ने आम लोगों से अपील किया है कि अगर आपको कहीं भी कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। भागलपुर पुलिस आपके साथ है ताकि आपकी होली रंगीन हो। आज दिनांक 2/3/2026 को जो ये होली पर्व के ये उपलक्ष्य में ये पुलिस लाइन में एक ये एंटी राइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है कि पुलिस की तैयारियों को परखना और इस टाइप का ट्रेनिंग और ये मॉक ड्रिल्स हम लोग के रेगुलरली होते रहते हैं, जिससे कि हम लोग अपने जो ये इक्विपमेंट है और जो ये पुलिस बल हैं उनकी तैयारियों को टेस्ट करते हैं और उनको आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। उसमें मतलब कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट्स होते हैं तो इसी में आज ये मॉक ड्रिल कराया गया है, जिसमें कि वाटर कैनन और ये टियर गैस शेल इन सब का भी मतलब यूज करके और ये टेस्टिंग की गई है और इससे मतलब पुलिस की जो ये तैयारियां हैं वे और अच्छी होंगी जो इस पर्व के लिए। लोगों से यही अपील है कि होली का पर्व शांति और ये मिलन का पर्व है, तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से और ये सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए अच्छे तरीके से मनाएं और जो भी प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन सभी का पालन। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस की इस तैयारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दूसरों को भी अलर्ट करें। रंग के त्योहार होली को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर में शांति और आपसी भाईचारा बने रहे, इसके लिए एसडीएम विकास कुमार ने शहरवासियों से खास अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहार की आड़ में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शहर में कुल 370 महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम लगातार सड़कों पर गश्त करेगी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कंट्रोल रूम के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। एसडीएम विकास कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि होली उल्लास का पर्व है, हुड़दंग का नहीं। अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में हंगामा करता है या शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होली को लेके सभी से अपील है कि बिल्कुल अच्छे से त्योहार को मनाएं और खुशी खुशी मनाएं। किसी प्रकार का होता है ना, किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं हो। और होली जो त्योहार है वो मोहब्बत का त्योहार है, उसको उसी तरह से मनाएं। बाकी प्रशासनिक तौर पे जो भी इसमें अपेक्षित तैयारियां हैं वो सब ठीक से की गई है और मंडल क्षेत्र में लगभग 370 स्थानों पर जो पूर्व से चिन्हित हैं सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, जो अपने अपने क्षेत्र में चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और आपके माध्यम से हम सम्मानित मीडियागण के माध्यम से ये फिर से हम लोग अनुरोध करेंगे कि होली बहुत एक महत्वपूर्ण त्योहार है और सभी इसको अच्छे से मनाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो कहीं पे। और हम लोग सजग रूप से लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं और बस आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से पुनः अपील करते हैं और सबको हैप्पी होली, अच्छे से होली को मनाइए। प्रशासन की अपील है कि सभी लोग आपसी सौहार्द और मर्यादा के साथ होली मनाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को दें ताकि सभी सुरक्षित रूप से त्योहार का आनंद ले सके। आपने चोरों को पैदल भागते देखा होगा, बाइक पर भागते देखा होगा, लेकिन क्या कभी स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ी में बकरी चुराते देखा है? जी हां, भागलपुर के नौगछिया में चोरों ने चोरी का ऐसा हाईटेक तरीका निकाला कि सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। मामला परबत्ता थाना क्षेत्र के बोढ़वा गांव का है। देर रात जब पूरा गांव सो रहा था तब पूर्णिया के सिपाही टोला से आए 4 सातिर अपने चमचमाती स्कॉर्पियो लेकर बकरी चुराने पहुंचे। उन्हें लगा कि बड़ी गाड़ी देखकर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन गाँव वाले पहले से ही बकरी चोरों से परेशान और सतर्क थे। जैसे ही इन चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की, ग्रामीणों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर क्या था, लाठी डंडे चले और चोरों की ऐसी खातिरदारी हुई कि स्कॉर्पियो का सारा रौब धरा रह गया। भीड़ के चुंगल से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मोहम्मद टीपू, समीर, रुपेश और आयो को छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। अब चोरों की भी कहानी सुनिए। कोई कह रहा है कि भागलपुर जा रहे थे तो कोई खगड़िया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन शौकीन चोरों ने और कहां ऐसी वारदातें की है और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। क्या आपको लगता है कि सड़कों पर बढ़ती ऐसी वारदातों के लिए ग्रामीणों का खुद कानून हाथ में लेना सही है या फिर पुलिस की गश्त बढ़ाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बकरी आ गया ना चक्का के तर में,
सब ग्रामीण बोलने लगा बकरी चोर मारना स्टार्ट कर दिया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? बर्थडे में जा रहे थे सर, बर्थडे में जा रहे थे, भैगनी का बर्थडे में जा रहे थे। कहाँ? बस रहा कहाँ से आ रहे थे आप लोग? घर कहाँ? पूर्णिया से आ रहे थे सर। पूर्णिया कौन गाड़ी से थे? 4 चक्का से था। 4 चक्का? जी सर। क्या आदमी को मारा? 4 आदमी। किसको? हमको उसको एक और है बाहर। क्या नाम है इसका? चारों का? मेरा नाम सबीर है। हाँ। उसका नाम रुपेश है। हाँ। उसका नाम टिपू है। हाँ। एक का नाम आयो है। आयो। कहाँ घर हुआ? पूर्णिया। दुनिया में कहाँ? है छोटी मस्जिद सिपाही टोला। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। होली यानी खुशियों का त्यौहार, रंगों का मेल और अपनों का साथ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही इन रंगों को मातम में बदल सकती है। भागलपुर के ट्रैफिक DSP संजय कुमार ने होली के ठीक पहले शहरवासियों के लिए एक अपील जारी की है, जिसे हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो घर से गाड़ी लेकर निकलने वाले हैं। DSP साहब ने अपने सालों के अनुभव से एक डरावना सच बताया है। क्या आप जानते हैं कि सड़क पर होने वाले 80% हादसों के पीछे सिर्फ मोटरसाइकिल सवार होते हैं। वजह तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी। त्योहार के समय जब लोग दूर दराज से अपने घर लौट रहे होते हैं तो सड़कों पर मौत भी रफ्तार के साथ दौड़ रही होती है। ट्रैफिक DSP ने 2 टूक सलाह दी है। चाहे कार हो या बाइक, स्पीड पर लगाम रखिए, हेलमेट को बोझ नहीं ढाल बनाइए और सीट बेल्ट को अपनी सुरक्षा। और सबसे जरूरी बात, शराब पीकर ड्राइविंग मौत को दावत देने जैसा है। पहला तो मैं ट्रैफिक DSP भागलपुर वासियों को होली के शुभ अवसर पर सभी को बधाई दे रहा हूँ। और बधाई के साथ साथ आपका मेरा शुभकामना है कि किसी के साथ होली पर्व में कोई अप्रिय घटना न घटे। क्योंकि मैं ट्रैफिक DSP हूँ तो हमको घटना से ही वास्ता पड़ता है। बहुत लोग
बाहर से बहुत दिनों के बाद आते हैं, बहुत लोग बाहर काम करने जाते हैं और आते हैं। यहाँ पर भी होली का पर्व सब तरीके से और मनाए, जिससे कि घर में कोई और अनहोनी घटना न घटे। इधर 2-4 दिन में इधर बाहर से लोगों को आना हो गया है और कहीं पर आने जाने के लिए उनको 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो उनको साधन है और वो साधन पर अपना नियंत्रण नहीं पा रहे हैं, तो इधर देखा जा रहा है कि दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हम आपको एक बार फिर से कह रहे हैं कि बाहर से आए हों या यहाँ से आए हों, आप सब तरीके से चलें कि जिससे कि कोई ऐसी घटना न घटे कि जो आपके असहनीय हो जाए। इधर 3 दिन के अंदर में कई घटनाएं घट रही है, ज़्यादातर 2 व्हीलर वाले को। आप सब लोग जानते हैं कि 2 व्हीलर एक असुरक्षित वाहन है। अगर उसको सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो आपकी दुर्घटनाएं घटती जाता है। हम 4 महीने में हमको दुर्घटनाएं से वास्ता पड़ा है, तो हम यही आकलन किए हैं कि 80% दुर्घटनाएं 2 व्हीलर के द्वारा हो रहा है या 2 व्हीलर के द्वारा दूसरे को हो रहा है। तो आप लोग 2 व्हीलर कम से कम चलाने वाले अपने स्पीड पर नियंत्रित रखें, सब तरीके से चलाएं। दुर्घटना में चाहे आपकी क्षति हो या आपके द्वारा दूसरी की क्षति हो, क्षति असहनीय है, जिसको फिर से लौटाया नहीं जा सकता। ज्यादातर देखा जाता है कि 2 व्हीलर पर चलने वाले मध्यवर्गीय लोग ही हैं, और अगर उसकी क्षति होती है तो मैं बार बार कहता हूं कि उसका परिवार का क्षति है। 2 व्हीलर का इस्तेमाल आप करें, सब तरीके से करें, प्लस होली का पर्व सब तरीके से मनाएं। ये ऐसा नहीं कि आपकी थोड़ी सी गलती आपको परिवार को ता जिंदगी कष्ट में दे दे। ज्यादातर देखा जा रहा है यही कि 2 व्हीलर चलाने वाले अपने गति पर नियंत्रित नहीं रख रहे हैं या चलने का तरीका नहीं कर रहे हैं, जिससे आपकी क्षति तो होती ही होती है, एक निर्दोष व्यक्ति की भी क्षति हो जाती है, जिसके साथ और कष्टदायक है। आपकी गलती से आपकी क्षति है, वो भी क्षति ही है, लेकिन आपकी गलती से किसी निर्दोष व्यक्ति की क्षति होती है तो उसके लिए असहनीय हो जाता है, उनको सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरी गलती कहाँ थी, लेकिन क्षति क्षति है। इसीलिए भागलपुर वासियों को ट्रैफिक डीएसपी के हैसियत से हम एक बार फिर आपको बधाई के साथ साथ सलाह देना चाहते हैं कि आप पर्व को सब तरीके से मनाएं, सही तरीके से मनाएं, परिवार में शांति रहे, कोई भी ऐसा काम ना करें कि पर्व के जगह पर आपका एक दुर्घटना याद छोड़ जाए। जो भी प्रायः देखा जा रहा है कि लोग जल्दी में, कहीं भी पहुंचने की जल्दी है, 5 मिनट बिफोर निकले, कहीं पहुंचना है 10 मिनट बिफोर निकले, लेकिन स्पीड पर नियंत्रित रखें। और कोई भी जल्दी नहीं है, आप 10 मिनट बाद भी पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको खुद पता नहीं चलता है दुर्घटना घटने से पहले कि हमारी गलती कहां हो रही है, और जब गलती का एहसास होता है इस बीच में आपकी बहुत सारी क्षति हो चुकी होती है, जो जिसकी भरपाई ना आप कर पाएंगे ना आपके परिवार कर पाएंगे। इसलिए मैं ट्रैफिक डीएसपी के हैसियत से आज तो बहुत चालान और इसके बारे में नहीं कहेंगे, पर्व है तो आप सही तरीके से मनाएं, सब तरीके से मनाएं। आपकी गलती के कारण आपको कोई परिवार को कष्ट ना हो या दूसरे के परिवार को कष्ट ना दे। चलिए शहरवासी को फिर से एक बार होली की शुभकामना, बधाई। डीएसपी संजय कुमार ने साफ किया है कि सुरक्षित रहेंगे तभी तो परिवार के साथ अगली होली मना पाएंगे। तो भागलपुर वासियों, इस बार रंगों से खेलिए, रफ्तार से नहीं। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। पुलिस का साथ दें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो क्या आप इस बार हेलमेट पहनकर होली मनाने का संकल्प लेंगे? कमेंट में #SafeHoli जरूर लिखें। रेशमी नगरी भागलपुर का टाउन हॉल बच्चों की किलकारियों और सुरमई धुनों से गुंजायमान रहा। अवसर था फेरीलैंड्स किड्स स्कूल के वार्षिक फेयरवेल फंक्शन का। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस भव्य समारोह में स्कूल के लगभग 125 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि स्कूल के एक्स स्टूडेंट्स भी इस पल का गवाह बनने पहुंचे। समारोह के दौरान एक और बड़ा धमाका हुआ। डेसिबल म्यूजिक स्कूल का विधिवत शुभारंभ। संगीत की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुए इस स्कूल का उद्घाटन शहर की जानी मानी हस्तियों ने संयुक्त रूप से किया। इस म्यूजिक स्कूल के संस्थापक कौशिक मुखर्जी है। उन्होंने बताया कि यहाँ
बच्चों को वोकल, पियानो, गिटार और अन्य वाद्य यंत्रों की प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी ताकि भागलपुर की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच मिल सके। कार्यक्रम के दौरान निदेशक ऋषिकेश मुखर्जी, प्रिंसिपल तापसी मुखर्जी और स्कूल की सभी सदस्य मौजूद रहे। उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुतियों और इस नई पहल की जमकर सराहना की। आई एम द ओनर एंड प्रिंसिपल ऑफ फेरीलैंड किड्स प्ले स्कूल। आज हमारा 2025 और 26 के बैच का आज एनुअल फंक्शन एंड किड्स फेयरवेल है। साथ में ही आप लोगों ने अभी देखा डेसिबल म्यूजिक स्कूल का भी ओपनिंग होने वाला है। तो आज हम लोग का थीम जो है पेरेंटिंग। तो आज के समय में पेरेंट्स आजकल समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आज मैं यही मैसेज दूंगी, बच्चे को महंगी सी महंगी टॉय या गैजेट की ज़रूरत नहीं होती है, उसको ज़रूरत होता है उसका टाइम। तो हर पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगी, बच्चे का साथ दीजिए, बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चे के साथ फ्रेंड नहीं फ्रेंडली बनिए। अब बस यही आज का हमारा थीम है और मैं हर घर घर में ये पहुंचाना चाहती हूँ, पेरेंटिंग सबको सीखना चाहिए और बच्चे का साथ जरूर दीजिए। दैट्स इट। नमस्कार, मेरा नाम है कौशिक मुखर्जी एंड आज मैं डेसिबल स्कूल ऑफ म्यूज़िक का इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे आप सभी के सामने लव एंड सपोर्ट का दिल से मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। एंड दिस डेसिबल स्कूल ऑफ म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन, राइट गाइडेंस। हम लोग कैसे एक बच्चों को एक अच्छा हम लोग तालीम दे सकें, एक अच्छा गाइडेंस दे सकें। मैं खुद एक इंडस्ट्री ग्रेडेड आर्टिस्ट से सीख के आया हूँ। आई वर्क विद लॉट ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री आर्टिस्ट लाइक शिवांश जिंदल, इवन आई वर्कड विद प्रियंका खुराना हु इज़ द मिस अर्थ ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में भी काम किए हैं लाइक दिल्ली में। एंड विद दैट ऑल दैट एक्सपीरियंसेस मैं चाहता हूँ कि भागलपुर जैसे शहर में ऐसा एक इंस्टीट्यूट भी ओपन हो। And I am the founder of it, and my mother and my father over here. इनके सपोर्ट एंड इनके प्यार से आज मैं ये जो डेसिबल स्कूल ऑफ म्यूज़िक है ये मैं पूरा कर पा रहा हूँ। अगर ये नहीं सपोर्ट करते तो शायद मैं इतना दूर तक ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। सो यहाँ पे मेरे भैया जी भी है। सो मेरे भैया ने सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिज़ाइन किया है, सब कुछ, इवन उनका जो आइडियाज़ है, जो उनका इंसाइट्स है, ईच एंड एवरीथिंग माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड। इनके हेल्प से, मेरे मम्मी पापा के हेल्प से आज ये डेसिबल स्कूल ऑफ म्यूज़िक जितना भी मैंने आज कर रहा है सब कुछ इनके हेल्प से हुआ है। एंड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस हमारे साथ जुड़े ताकि ये भागलपुर को एक रिच एंड एक अच्छा गाइडेंस टूवर्ड्स म्यूज़िक मिले। एंड दैट्स माई टेक फॉर डेसिबल स्कूल ऑफ म्यूज़िक। मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष मीनू सलारपुरिया। मैं कहना चाह रही हूँ कि फेरीलैंड स्कूल जो आज भागलपुर में एक अपनी पहचान बना चुकी है, उसी तरह उनके एक ये म्यूजिक क्लास जो खुलने वाली है, कौशिक जी उनके टीचर हैं, वो भी अपने पूरे शहर में अपना एक नाम बना पाएँ। और ये भागलपुर के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस तरह की क्लासेस यहाँ भागलपुर में नहीं थी और काफ़ी बच्चों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एक नया मौका मिलेगा बच्चों को। जो बाहर जाके बच्चों को सीखना पड़ता था, अब वो भागलपुर में भी ये सब क्लासेस कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत ही प्यारा प्यारा परफॉर्मेंस कर रहे थे और सारे कार्यक्रम्स बहुत ही अच्छे थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी कला को दिखा रहे थे, इतना अच्छा अच्छा डांस कर रहे थे जो कि बहुत ही मन ही नहीं कर रहा था कि आँखों से उनको अपनी नज़र हटाऊं, मन करता एक टक देखती ही जाऊं। यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ध्यान दी जाती है यहाँ पे। यहाँ खुद का सिलेबस बनता है, यहाँ किसी के पीछे पीछे फॉलो नहीं किया जाता है, यहाँ खुद का सिलेबस बनता है, बच्चों को खुद से आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में न्यायालय से राहत मिलने के बाद भागलपुर में जश्न का माहौल है। पार्टी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर सत्येंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस दिन को पूरी खुशी का दिन करार दिया और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान सत्येंद्र कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिर्फ आरोपों के आधार पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया वह लोकतंत्र की हत्या थी, लेकिन अब न्यायालय से मिली राहत ने साबित कर दिया कि सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इंजीनियर सत्येंद्र कुमार ने भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में जनता भाजपा की राजनीतिक प्रतिशोध का जवाब देगी और भाजपा महज 10 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी आवाजों को दबाने की कोशिश अब सफल नहीं होगी। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने दिल्ली और देश भर के समर्थकों के बीच जश्न के माहौल का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि वे संयम बनाए रखें और घर घर जाकर जनता को इस साजिश की सच्चाई बताएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई मजबूती से जारी रखेगी। अपने तथाकथित महाशराब घोटाले से पूर्णतः बरी हुए और भाजपा का मुंह काला हुआ। उन्होंने जो गंदी राजनीति से प्रेरित ये हरकत की थी उसके लिए उनको पब्लिक बहुत कंडेम कर रही है और पब्लिक उनको सही जवाब देगी। केजरीवाल साहब ने जैसा बोला है कि वो लोग भाजपा पूरी तरह केजरीवाल साहब से डरी हुई थी, इसलिए उनको गलत केस में सीबीआई के धाराओं में चेंजेज करके 42 धारा में चेंजेज करके केजरीवाल साहब को गलत तरीके से जेल में डाला और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। कोर्ट बहुत लताड़ते हुए वक्तव्य दिया कि क्यों नहीं सीबीआई अफसर जिन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला था उन पे कार्रवाई की जाए। एक तरह से ये सत्ता पक्ष अपने गलत पावर का दुरुपयोग करके भारतीय राजनीति को गंदी करने की साजिश कर रहे हैं। उसका जवाब इंडियन भारतीय मतदाता पूरी तरह देंगे और जैसा कि केजरीवाल साहब ने कहा है कि भाजपा आगामी इलेक्शन में 10 सीटों पे सिमट जाएगी और उनको कहीं खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। ये जैसे हम समाज में देखते हैं कि कुछ लोग लिटिगेटेड होते हैं, वो समाज के कुछ लोगों को, निर्दोष लोगों को जो अच्छे काम को नहीं देखना चाहते हैं, उनको गलत केस में झूठे केस मुकदमा ये सब करते हैं लिटिगेटेड। उसी तरह भाजपा भी इस पॉलिटिकल समाज की लिटिगेटेड आदमी जैसा होता है समाज में, उसी तरह का एक पार्टी बन के रह गई है और इसका खात्मा होना तय है और इनको मोदी और अमित शाह जी को जवाब देते नहीं बनेगा। अभी अगर फिर से चुनाव हो गया दिल्ली में, दिल्ली की जनता इतनी त्राहिमाम है और इस भ्रष्टाचार से वो आहत है कि हमें लगता है कि भाजपा की पूरी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और हो न हो 70 में 70 सीट आम आदमी पार्टी को पुनः देके स्थापित करने का काम करेगी। जेल जाने के बाद जो है पार्टी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी बिहार।